हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी कोटा क्लासरूम चैनल द ग्रेट होल नीट। बच्चों तो बच्चों आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने बात कर ली थी एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं आपके पास। आज हम बात करेंगे बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों। तो आज की जर्नी सो बच्चों जो लोग नए जो सेशन में नए हैं बच्चों, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और आप चैनल पे द ग्रेट होल नीट अनअकैडमी का नया इनिशिएटिव है कोटा क्लासरूम। आप कोटा में आके मेरे से लाइव पढ़ सकते हो, लाइव डाउट सोल्व कर सकते हो पास। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करो और जब वीडियो में कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक्स आपको पढ़ना बच्चों। तो आगे अपन जर्नी स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम आपके पास। सो माई सेल्फ लोकेश चौधरी बच्चों एंड दिस इज माई प्रोफाइल आपके पास। तो यहाँ पे रिसर्च बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो यहाँ पे वही कंटेंट डिलीवर किया जाए कोटा में हम डिलीवर करते हैं आपके पास ना। इस चैनल पे बिल्कुल भी आपका कंटेंट इधर उधर नहीं होगा। सो यहाँ पे बेफिक्र रहिए आप। एंड जो बच्चे सेशन में नए हैं, जो बच्चों देखो मैं बता देता हूँ आपके पास, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आपके पास। यहाँ पे पूरे क्लासेस के आपके पास नोट्स मिल जाते हैं आपको प्रॉपरली। यहाँ पे लेक्चर्स के पीडीएफ हो गया, क्विज टेस्ट पेपर, आपको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। कोई और भी क्लासेस आपके पास होती है अगर ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपका अपडेट यहाँ पे आपको मिलता है। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप अपने केमिस्ट्री के डाउट पूछ सकते हो मेरे से। 24 आवर्स के अंदर मैं केमिस्ट्री के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आपको सब डाउट या जनरल क्वेरीज। एंड द ग्रेट होल नीट हमारे चैनल का टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पे आपको सारे क्लासेस का शेड्यूल भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ना अब बात करते हैं बच्चों प्लस और आइकॉनिक की। दीज आर द पेड क्लासेस आपके पास, ये पेड क्लासेस होती है आपके पास ना। तो अगर जो बच्चे प्लस और आइकॉनिक लेमन टेस्ट है तो उनका बताता हूँ, यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलती है। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस प्लस वीकली टेस्ट आपको मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है कि अगर आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया किसी टीचर का, तो दूसरे टीचर का आप देख सकते हो, या कभी क्लास मिस कर दी तो बाद में भी आप उसको कभी भी देख सकते हो आपके पास। अगर आपके पास क्या होता है बच्चों का काम क्या होता है, गलतियां करना। गलतियों को सुधारने के लिए आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है। मेंटोर आपको मिलता है आइकॉनिक में। आइकॉनिक में आपको वहां पे पर्सनल गाइडेंस मिलती है आपके पास प्रॉपर टेस्ट एनालिसिस होता है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होते हैं, एक स्टडी मटेरियल्स और एक स्टडी प्लानर्स आपके पास मिलता है। अपने प्लान्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए आप आइकॉनिक चूज करना आपके पास। ओके, अगर आप खुद से कर सकते हो तो प्लस में, अदरवाइज यू नीड ए मेंटोर, यू कैन चूज आइकॉनिक आपके पास। अब मैं यहाँ पे प्राइसेस की बात करता हूँ बच्चों। प्लस और आइकॉनिक के प्राइसेस का अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो देखो यार, अगर यहाँ पे प्लस की मैं बात करता हूँ, आपका टारगेट अगर एग्जाम अगर सपोज आपके पास 8 मंथ बाद में, तो आप 6 मंथ्स के प्लान को चूज कर सकते हैं आपके पास। यहाँ पे 1 साल बाद में तो 12 मंथ्स को, 2 साल बाद में है तो आप इस वाले प्लान 18 मंथ्स प्लान को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइसेस की बात करता हूँ बच्चों, प्राइसेस काफी अफोर्डेबल्स होते हैं आपके पास। जितना लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो प्राइसेस उतने ज्यादा कम हो जाते हैं। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है जब आप एलसी नीट कोड यूज करते हो, और पूरे 1 साल का कोर्स आपको इस अमाउंट में आपको मिल जाता है। काफी अफोर्डेबल्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको टीच करते हैं यहाँ पे, तो वो ऑफलाइन के कंपेयर में काफी अफोर्डेबल प्राइसेस आपके पास है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों आइकॉनिक की बात करूँ आपके पास। आइकॉनिक की देखो यार, आइकॉनिक में ये कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं आपके पास। लाइव डाउट सोल्विंग, पर्सनल गाइडेंस आपके पास ना, मेंटरशिप, फिजिकल नोट्स आपके पास, बहुत सारे फीचर्स अलग थे। यहाँ पे अगर मैं प्राइसेस की बात करता हूँ सेम प्लान में, तो प्राइसेस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है आपके पास। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो कि लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो तो प्राइसेस थोड़ा कम हो जाता है आपके पास। तो यहाँ पे भी आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एलसी नीट कोड आप यूज करते हो तो आपके पास है ना, और आपके पास पूरे साल भर का कोर्स आपको इस अमाउंट में आपको विद एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाता है। सो चूज अकॉर्डिंग टू कि प्लस और आइकॉनिक आपको है ना। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग जर्नी है ना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात क्या कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने बात कर लिया था एसिडिक मीडियम हम पढ़ चुके हैं आपके पास है ना। एसिडिक मीडियम हम पढ़ चुके हैं। एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं आपके पास है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने आपको बताया था आपको लास्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक मीडियम में आपके पास, बेसिक मीडियम में आपके पास। तो यहाँ पे अब बेसिक मीडियम का कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे आपको है ना जो एरो होता है, इक्वेशन का जो एरो होता है वहाँ पे OH माइनस होगा, या कहीं ना कहीं इक्वेशन में आपको क्या होगा बच्चों, OH माइनस मेंशन होगा। यहाँ पे आपने देखा था आपके पास, यहाँ पे H प्लस था आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब OH माइनस होगा। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स हम बात कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, करें आगे की जर्नी स्टार्ट। अब देखो सिंपली मैं क्या करूंगा, सेम वही स्टेप जो लिखते थे है ना एसिडिक मीडियम में, बेसिक में भी वही लिखते हैं, और सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं आगे पास। ओके, यहाँ पे अब देखो पहला स्टेप्स वहां पे क्या होता था एसिडिक मीडियम में, वहां पे होता था ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को आइडेंटिफाई करना इज द मेन पॉइंट आपके पास। यहाँ पे आप देखो क्रोमियम कितना आ रहा है बच्चों, क्रोमियम कम्स आउट टू बी +3 आपके पास, क्रोमियम +3। क्रोमियम +3 से किस में जा रहा है बच्चों, यहाँ पे +6 में आपके पास जा रहा है। तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल तो ये हो जाएगा। ठीक है, IO3 माइनस, आयोडीन कितना बच्चों, आयोडीन +5 है, +5 से किस में जा रहा है, -1 में जा रहा है। इसका क्या हो रहा है यहाँ पे,
इसका हो रहा है रिडक्शन, दिस कम्स, इसका हो रहा है रिडक्शन आगे पास, ये तो हो गया आपके पास रिडक्शन आगे पास, ठीक है। और यहाँ पे +3 से +6 में आगे पास जा रहा है, इसका क्या हो रहा है बच्चों आगे पास, जिस यहाँ पे हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसका हो गया आपके पास ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया, ये आपके पास हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन आपके पास, क्लियर। तो पहला स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1 सेम वही स्टेप नंबर होगा बेसिक है ना, यहाँ पे स्टेप नंबर वही होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल से निकालना है, ऑक्सीडेशन आगे में निकालना है, और दूसरा क्या निकालना बच्चों, रिडक्शन आपके पास, कि रिडक्शन हाफ सेल कौन सा है, जो आप एसिडिक मीडियम में करते थे, यही तो करते थे है ना, यही करते थे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स तो कौन सा हो गया, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH थ्राइस से किस में जा रहा है आपके पास, CrO4 2- में, और रिडक्शन हाफ सेल कौन सा हो गया, IO3- से, IO3- से किस में जा रहा है आपके पास, I- में आपके पास, IO3- से I- में, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता था बच्चों, व्हाट इज द स्टेप नंबर 2, एसिडिक मीडियम में स्टेप नंबर 2 क्या होता था, आपने अब फिर आप क्या करते, बैलेंसिंग ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नेक्स्ट स्टेप है ना, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपके पास। तो यहां पे क्या करोगे, बैलेंसिंग ऑफ एटम अदर देन H एंड OH आपके पास, तो यहां पे H एंड O आपके पास, तो यहां पे तो देखो आगे पास क्रोमियम बैलेंस है, यहाँ पे आयोडीन बैलेंस है, तो उस स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे पास, वो स्टेप चले गए। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की मैं बात करता हूँ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आगे पास, तो स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेप नंबर 3 आगे पास यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, अगला स्टेप क्या आएगा, स्टेप नंबर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपके पास। अब ऑक्सीजन एटम्स को मुझे बैलेंस करना है बच्चों, कैसे बैलेंस करोगे आप, ऑक्सीजन एटम्स को कैसे बैलेंस करोगे, है ना, नहीं, ऑक्सीजन एटम्स को हम बैलेंस करेंगे आगे पास, कैसे बैलेंस करेंगे आगे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स, एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते थे, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वहां पे हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे तो OH- ऐड करते थे, सॉरी H+ ऐड करते थे, यहाँ पे अब मैं बताऊंगा कैसे ऐड करना, वो वाली स्टेप्स इंपॉर्टेंट रहेगी। तो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 वहां पे भी सेम थी, स्टेप नंबर 3 भी क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग, यहाँ पे बाय एडिंग आगे पास, यहाँ पे क्या होगा, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स टू डेफिशिएंट साइड, बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आगे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं ऐड करूंगा तब आगे पास, वाटर मॉलिक्यूल्स टू डेफिशिएंट साइड, डेफिशिएंट ओ साइड है ना, ऑक्सीजन साइड आगे पास, उस साइड में जहां डेफिशिएंसी होगी उस तरफ आगे पास, ठीक है। यहां पे इधर देखो आगे पास, पहला इक्वेशन क्या आगे पास था, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH थ्राइस से क्या जा रहा है आगे पास, CrO4, यहां पे अगर मैं बात करूं आगे पास है ना, यहां पे इधर देखो तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आगे पास है CrOH थ्राइस से आगे पास किस में जा रहा है, CrO4 2- में आगे पास जा रहा है, कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्या इधर है, आया समझ में, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल इधर ऐड कर देंगे, यहाँ तक तो हम बिल्कुल एसिडिक मीडियम में भी कर देते, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट में देखो आगे पास IO3- से किस में जा रहा है बच्चों, I- में आगे पास जा रहा है, यहाँ पे कितना बन गया 3H2 आपने ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया आगे पास, क्लियर है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, अब इधर देखो, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे अब इधर देखो कितने हाइड्रोजन इस साइड है, 5 हाइड्रोजन, तो 5 की डेफिशिएंसी इधर है, तो 5, अब हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, OH- से, अगर 5 OH- ऐड करते हो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया, तो वो तो गेम रहेगा नहीं, वो तो बनेगा नहीं, H+ होता था डायरेक्टली बैलेंस हो जाता था, ठीक है, आगे बढ़ जाते थे। इधर देखो यहाँ पे आपके पास कितना 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अब 6 OH- ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाएगी पहली स्टेप्स में। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास, अगले स्टेप्स है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यही हो, पूरा गेम यही होता है, ध्यान से देखना आपके पास है ना, स्टेप नंबर 4 आपके पास, इस वाली स्टेप्स को ध्यान से देखना, सबसे बस मेन गेम यही आपके पास है ना, स्टेप नंबर 4 आपके पास, स्टेप नंबर 4 यही पूरा मेन गेम आपके पास है, ये आपके पास होगा बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम आपके पास, हाइड्रोजन एटम को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले वाले स्टेप्स आपके पास देख लो, ये वाले रिएक्शन को लिख लेते हैं आपके पास CrOH3, और ये वाले आपके पास था Cr, यहाँ पे है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास था
OH थ्राइस गिव्स आगे पास CrO4 2 माइनस आगे पास है ना, CrO4 2 माइनस, यहाँ पे क्या था, एक वाटर मॉलिक्यूल्स आगे पास था, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल आगे पास था। सेकंड वाली रिएक्शंस क्या थी बच्चों, IO3 माइनस से किस में जा रहा है, IO3 माइनस से आगे पास जा रहा है I माइनस से प्लस 3H2, ये वाली रिएक्शन आगे पास थी। ये पूरा गेम यही है ना, ये स्टेप भी पूरा गेम आगे पास है ना यहाँ पे। अब आपके पास देखो यहाँ पे ऑक्सीजन वैलेंस आगे पास, यहाँ पे डेफिशिएंसी कितनी हाइड्रोजन की, कितना हाइड्रोजन इधर ज्यादा एक्सेस में आगे पास है, कितना है यहाँ पे आगे पास 3 to 5 हाइड्रोजन इधर ज्यादा है, 5 हाइड्रोजन क्या है उधर ज्यादा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, उतनी जिधर एक्सेस है उधर ही उतने ज्यादा OH माइनस ऐड कर दो। वहां पे क्या करोगे, ध्यान से देखना आगे पास है ना, इधर देखो ध्यान से देखना ना, पहले समझाता हूँ पास है ना। तो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उधर जिधर जितने हाइड्रोजन जाता है उतने OH माइनस उस साइड ऐड कर दो। तो आपने क्या किया, 5 OH माइनस उधर ऐड कर दिया है ना, आगे पास 5 OH माइनस ऐड कर दिया यहाँ पे आगे पास, तो वहां पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उसके ऑपोजिट में ऐड कर दो, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स उसके ऑपोजिट में ऐड कर दो। क्यों, ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। यहाँ पे इधर देखो 5 हाइड्रोजन ज्यादा है ना, 5 हाइड्रोजन ज्यादा है ना यहाँ पे आगे पास। अब 5 OH माइनस आपने इधर ऐड कर दिया, तो इधर कितने हाइड्रोजन ज्यादा हो गए 10, और 5 ऑक्सीजन भी हो गए इधर 10, तो उसके डबल जैसे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गया और 5 ऑक्सीजन भी इधर आ गया आगे पास, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में देखो आगे पास, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ज्यादा है 6 हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस तरफ एक्सेस है, जिस तरफ ज्यादा है उसी तरफ क्या करो OH माइनस ऐड कर दो, और उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट में ऐड कर दो आगे पास, उससे उतने वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दो ऑपोजिट में ऐड कर दो। समझ में आ गया गेम, यहाँ पे गेम समझ में आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है, वहां पे तो अपन क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में, पर जिधर डेफिशिएंसी है उधर H प्लस कर दिया, बैलेंस हो गया। अगर यहाँ पे जिधर डेफिशिएंसी है उधर OH माइनस ऐड करते हैं तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पे गेम क्या होता है, जिधर जितने एक्सेस में है उतने OH माइनस एक्सेस साइड में ऐड कर दो, और उतने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट में ऐड कर दो। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस रहेगा आगे पास। यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें लिख लो है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आपके पास होगा ऐड सेम नंबर ऑफ एक्सेस, यहाँ पे ऐड OH माइनस है ना, यहाँ पे है ना आगे पास। यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐड है ना, यहाँ पे लिखो ऐड है ना, सेम ऐड OH माइनस टू द सेम साइड है ना, टू द एक्सेस है ना, एक्सेस साइड आगे पास है ना, OH माइनस टू द, या ऐड नंबर ऑफ आगे पास यहाँ पे लिख सकते हो, ऐड नंबर ऑफ OH माइनस टू द एक्सेस साइड ऑफ H है ना हाइड्रोजन एटम, एंड ऐड सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू ऑपोजिट साइड आगे पास, यहाँ पे। तो ये पूरा गेम आगे पास, यही पूरा गेम होता है आगे पास। यहाँ पे ऐड नंबर ऑफ OH माइनस टू द एक्सेस साइड ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, बट 5 अगर यहाँ पे 5 हाइड्रोजन एक्सेस है तो उसी साइड आप क्या करो 5 OH माइनस ऐड कर दो, और उतने वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑपोजिट में ऐड कर दो। आपने यहाँ पे साइड ऐड कर दिया, और है ना यहाँ पे इधर देखो एक्सेस क्या था, इधर कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेस में 5, तो 5 OH माइनस आपने इधर ऐड कर दिया, और उसके ऑपोजिट में उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? पक्का, कंफर्म है ना। बस ये गेम आगे पास है बेसिक मीडियम का ना। इसमें देखो आगे पास, यहाँ पे अगर मैं बात करा था तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन इधर एक्सेस में थे, तो 6 OH माइनस इधर ऐड कर दे, और उतने वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ ऐड कर दिए। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंस का बैलेंस रहता है ना। एसिडिक मीडियम में क्या ध्यान रखोगे, जिधर डेफिशिएंट साइड है ना हाइड्रोजन की, उधर H प्लस ऐड कर देते हैं, तो ऑक्सीजन तो डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिधर डेफिशिएंट हाइड्रोजन की कमी है उधर OH माइनस ऐड करोगे तो आगे पास क्या ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। एक्सेस साइड ही ऐड करना है, और उतने वाटर मॉलिक्यूल दूसरी तरफ। फंडा समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आगे पास, इधर देखो 5 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो आगे पास इस वजह से क्या आएगा, 5 + 5 हाइड्रोजन हो गया, तो 10 यहाँ से आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा। ये फंडा होता है पूरा। अगले स्टेप्स आगे पास, स्टेप नेक्स्ट आगे पास, स्टेप नंबर 5 आगे पास,
स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, अगर स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, स्टेप नंबर 5 आपके पास है ना, तो ये आपके पास हो गई, ये वाली इक्वेशन आपके पास हो गई, तो ये 1 था, दिस इज 2 आपके पास। अब क्या होता है, चार्ज बैलेंस। अब क्या होता है स्टेप नंबर 5 कहते हैं बच्चों, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस आपको करना है, चार्ज बैलेंस करोगे, कैसे करोगे आपके पास, यहाँ पे तो देखो इस वाली रिएक्शन में देखो आपके पास यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -5 कि 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दो, तो यहाँ पे आपने क्या किया 5 OH माइनस है ना, और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या हो गया CrO4 2 माइनस 4H2 है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे डायरेक्टली 5 इधर है, 1 इधर है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या बच्चा आपने ऐड कर दिया। अगली वाली इक्वेशन में देखो, इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, कितना करोगे बैलेंस, ये तो ऑलरेडी चार्ज, तो यहाँ पे बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 6, तो 5 इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करो, तो यहाँ पे आपने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए है ना, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, बताओ भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 3H2 हो गया ना, और IO3 माइनस हो गया, ये IO3 माइनस हो गया, यहाँ से किस में चला गया ये I माइनस से, और यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 6 OH माइनस, आपके पास 6 OH माइनस, 6 OH माइनस आपके पास यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये हो गई, यहाँ पे ना आपके पास 6 नंबर 2 आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 6 क्या होता था, नेट इलेक्ट्रॉन ना, नेट चार्ज बैलेंस, नेट चार्ज बैलेंस आपके पास, नेट चार्ज बैलेंस। अब मुझे देखो आपके पास नेट चार्ज बैलेंस मुझे अगर करना है, इधर देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ पे इस साइड में कितने हैं 5, क्या करूँ मैं 3, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर 15, सबसे छोटा वाला इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ऐड करो भाई कि इक्वेशन क्या आ रही है यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पे इधर देखो 5 CrOH थ्राइस है ना, 5 CrOH थ्राइस, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 3 IO3 माइनस। अब वाटर मॉलिक्यूल्स देख लो एक बार यहाँ पे बच्चों ना, यहाँ पे 20 आ रहे हैं, और यहाँ पे करोगे तो 9 है ना, तो उस साइड जाएगा आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल उस साइड जाएगा। OH माइनस देख लो यहाँ पे कितना आ रहा है 25 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 18, 25 और 18, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 OH माइनस यहाँ पे, और यहाँ पे 7 OH माइनस, और यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट्स, इस साइड कितना आएगा 5 CrO4 2 माइनस, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है बच्चों CrO4 माइनस हो गया, और 3 I माइनस, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आएगा यहाँ पे 20 यहाँ आ रहा है, और 9 यहाँ आ रहा है, 20 में से 9 गया तो 11H2 आपके पास यहाँ पे बैलेंस है क्या आपके पास, यहाँ पे इधर देखो 5 क्रोमियम 3 आयोडीन आपके पास, ऑक्सीजन देखो 3 15 और 9 ये कितना हो गया सॉरी 15 और 9 24 और 7 31, यहाँ पे इधर देखो 20 और 11 31, हाइड्रोजन देखो 3 और 7 10 है ना, हाइड्रोजन सॉरी 3 और 10 हाँ, अच्छा सॉरी 15 और 7 22, यहाँ पे इधर देखो कितना आएगा आपके पास 22, सब बैलेंस है। चार्ज देख लो यहाँ पे इधर -3 और -7 10 माइनस, इधर 10 है, यहाँ पे इधर डिस्टर्ब है आपके पास, चार्ज डिस्टर्ब आपके पास है ना यहाँ पे, तो -10 ये -13 इधर आ रहा है आपके पास, -13 इधर आ रहा है, तो देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, चार्ज बैलेंस नहीं है ना नेट, इधर देखो चार्ज बैलेंस नहीं है आपके पास, यहाँ पे इधर देखो अपन ने चार्ज बैलेंस सही किया था प्रॉपर, यहाँ पे इधर देखो CrO4 2 माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो गए, यहाँ पे IO3 माइनस से यहाँ किया था आपने, तो 6 OH माइनस आपने यहाँ ऐड किया था ना, तो यहाँ पे कितना एक्सेस था 6 क्यों ऐड किया था आपने यहाँ से, तो आपने अच्छा यहाँ पे 3 का हाँ कहाँ पे
यहाँ पे इधर देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, ओहो यहाँ पे ना, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे क्या गलती की, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास आएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब देखो 7 और यहाँ पे कितना 7 आपके पास। अब इस वाले इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, अब 3 है ये 6 है, अब डायरेक्टली आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अब आसान है ना, यहाँ पे ध्यान से है ना, इसीलिए ये गलती नहीं करनी है अपने। अब इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे अब आ जाएगा आंसर। तो बस ये लास्ट स्टेप है ना, ये लास्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, लास्ट स्टेप आपके पास होती है चेक करने के लिए। लास्ट स्टेप क्या होती है बच्चों, चेक करने के लिए होता है आपके पास, है ना। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, इसको पता चल जाता है कि करेक्ट है या नहीं आपके पास, दिस इज द करेक्ट और नोट आपके पास। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। अब डायरेक्टली देखो बैलेंस करो यहाँ पे, अब डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा। इसी स्टेप से पता चल जाता है कि मैंने कोई गलती की है या नहीं किया आपके पास, है ना। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 CrOH थ्राइस यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या था, IO3 माइनस यहाँ से आया था। अब इधर देखो आपके पास OH माइनस कितना आएगा, 10 OH माइनस यहाँ है ना, और 6 यहाँ पे आपके पास है, कितना आ जाएगा बच्चों, 4 OH माइनस। आपका ये कितना हो गया, 2 CrO4 2 माइनस, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आ रहा है यहाँ से, 8 यहाँ आ रहा है और 3 यहाँ आ रहा है। तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, I माइनस और प्लस 5H2 है ना। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे सॉरी 8 ये हुआ और यहाँ पे 3 हुआ आपके पास, तो ये वैल्यू। तो अब देखो बैलेंस है क्या, अब बैलेंस है, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस है, आयोडीन आयोडीन बैलेंस है, ऑक्सीजन देखो 3 6 और 3 9 और 3 13, यहाँ पे इधर देखो 8 और 5 13, हाइड्रोजन कितने हो यहाँ पे 10, यहाँ पे 6 4 और 6 10। चार्ज देखो यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, ये आपके पास, दिस इज आपके पास। तो मेन जो स्टेप है आपके पास यहाँ पे, पूरा जो गेम है आपके पास यही है ना। क्या करना है, जितने ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन बैलेंस करना है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन है उस तरफ उतने OH माइनस ऐड कर दो, उसके ऑपोजिट में उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, बैलेंसिंग हो जाएगी। भाई इसको जल्दी से नोट करो, कर लिया नोट सबने, ये वाला नोट करना है किसी को, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 3 नोट कर लिया, ये स्टेप 4 स्टेप 5 आपके पास। अब ये सवाल करो आपके पास है ना, सपोज यहाँ पे है ना, द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन आपको बतानी है। तो यहाँ पे ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है और x और y का आपको वैल्यू बताना है। यहाँ पे इधर देखो एक बेसिक मीडियम आपको दे दिया गया आपके पास है ना, बेसिक मीडियम आपको दे दिया गया। मैं करूँ इसको सोल्व या करोगे आप, करो है ना। इधर देखो ऑक्सीडेशन हाफ, चलो क्लोरीन कितना है 0, किस में जा रहा है माइनस में आपके पास, ये क्लोरीन कितना है +5 आपके पास, तो 0 से +5, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स तो क्या लिख लिया आपने, ऑक्सीडेशन तो आपने लिख लिया बच्चों यहाँ से डायरेक्टली कि Cl2 से यहाँ पे Cl2 से आपके पास जा रहा है ClO3 माइनस आपके पास, और रिडक्शन आपने क्या लिखा, रिडक्शन आपने लिखा यहाँ से Cl2 से Cl माइनस, 2 Cl माइनस आपने कर दिए है ना। यहाँ पे भी इधर करो बैलेंस करो, 2 Cl माइनस 2 Cl बैलेंस कर दिए, ठीक है। अगला स्टेप आपके पास यहाँ पे है ना, ये तो ऑक्सीडेशन आपने लिख दिया, दिस इज ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन आपके पास है ना। ये तो अब समझ में, आप ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको ना, दिस इज ऑक्सीडेशन और दिस इज रिडक्शन आपके पास, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, 6 ऑक्सीजन इधर है, कितने क्या करेंगे 6H2 आपने कर दिया। यहाँ पे इधर देखो जरूरत ही नहीं है आपके पास बैलेंस करने की। हाइड्रोजन डिस्टर्ब, कितने हाइड्रोजन इधर है 12 हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे इधर 12 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 12 OH माइनस इधर ऐड कर दो, और उतने वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दो H2 यहाँ पे ऐड कर दो, हो गया बैलेंस है ना। यहाँ पे इधर देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है सब कुछ। चार्ज बैलेंस देखो यहाँ पे कितना आपके पास है, यहाँ पे -12, यहाँ पे कितना है -2, तो ये कितना करोगे, उधर -12 है, इधर कितना है -2, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ करोगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करोगे यहाँ करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कर दिया आपने। तो नेट रिएक्शन लिखते हैं आपके पास, इस वाले रिएक्शन आपके पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं 2 बोलता हूँ और इसको 1 बोलता हूँ। अब इधर देखो क्या हुआ आपके पास 10 आया, इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेट रिएक्शन क्या है आपके पास, इधर देखो नेट रिएक्शन आपके पास Cl2 है ना, तो Cl2 कितना आ गया आपके पास यहाँ, तो 6 आपके पास है ना, 1 यहाँ से 5 यहाँ से है। आ गया समझ में, देखो भाई आ गया समझ में, 5 Cl2 ये 5 Cl2 1 Cl2 यहाँ से,
है ना, तो 6 आपके पास है ना, ये भाई 5 के बाद ये कहाँ से आ गया, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो दिस इज 6Cl2 आपके पास, ये 6Cl2 आपके पास आ गया। ओके, अब आपके पास OH माइनस आपको देखना है आपके पास, OH माइनस आपने देखा तो उधर कितना आ रहा है आपके पास 12 OH माइनस, 12 OH माइनस आपके पास आ रहा है, आपके पास यहाँ ClO3 माइनस कितना आ रहा है बच्चों 2 ClO3 माइनस आपके पास आ रहा है, Cl माइनस कितना आ रहा है बच्चों यहाँ से 10 Cl माइनस आपके पास यहाँ से आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल्स कितना आ गया, ध्यान से देखो 12 यहाँ था 6 यहाँ था, तो 6 नेट 6 आपके पास, तो नेट 6H2 आपके पास यहाँ से 6H2 आपके पास यहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज आपके पास 3Cl2 प्लस 6OH माइनस गिव्स ClO3 माइनस प्लस 5Cl माइनस प्लस 3H2, नेट रिएक्शन आपके पास ये आ जाएगी। आंसर क्या आ रहा है, X और Cl माइनस 3 and 5 लोएस्ट आपके पास है ना, आपके पास लोएस्ट आपके पास है ना यहाँ पे, तो आपके पास ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने बच्चों के सही है, आ गया समझ में, सी इज द राइट आंसर आपके पास है ना, सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया, कर सकते हो, ये आता है ना बेसिक्स आपके पास है ना, इस तरह से आपके पास। एक और सवाल दूं, हाँ भाई ये करो XYZ का वैल्यू बताना है ना, बेसिक मीडियम है, अगेन आपके पास, इसको एसिडिक में आप कर चुके हो। आंसर जो गलत निकाला था ना कल की क्लास में, जो आपने गलत निकाला था ये है ना, XYZ है ना, जो बच्चे लाइव में देख रहे बच्चों आप भी आंसर निकालो, व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ XYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास फॉलोइंग रिएक्शन में XYZ का वैल्यू क्या होगा, आयोडीन यहाँ पे +5 है ना, 0 से +5, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया आपके पास, और 0 से -1 कितना हो गया, दिस इज द रिडक्शन आपके पास, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा ना, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ सेल्स। तो आपने लिखा ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आपने लिखी, अगर पहला स्टेप ऑक्सीडेशन आपने लिख लिया, तो यहाँ से आपके पास हो गया यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयोडीन आपने बैलेंस कर दिया, 3 ऑक्सीजन, तो 3H2 आपने यहाँ लगा दिए, चलो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, आपको हाइड्रोजन बैलेंस 6 आपके पास यहाँ पे है, 6 हाइड्रोजन इधर ज़्यादा है, तो 6OH माइनस आप क्या करो इधर ही लगा दो, तो 6OH माइनस आपने इधर लगा दिया, तो उतने वाटर मॉलिक्यूल आप यहाँ पे ऐड कर दो अपोजिट में यहाँ पे। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास, इसको नेट रिएक्शन अगर आप लिखते हो तो ये वाली इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ये वाली होती है आपके पास, इधर देखो I2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 2IO3 माइनस और 3H2 आपके पास, 3H2 नेट रिएक्शन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो चार्ज बैलेंस करना है, तो क्या करोगे, 6 नेगेटिव चार्ज इधर है, -2 इधर है, तो क्या करोगे यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे क्या करोगे, नेट चार्ज बैलेंस में देखो अच्छा ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, देखो भाई बाकी बच्चे देखो लाइव में आंसर सी आ रहा है, देखते चेक करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके पास, तो इक्वेशन 1 था, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नेट रिएक्शन क्या आ जाएगी, तो आपके पास आ गई यहाँ से I2 है ना, यहाँ से I2 और 2I2 यहाँ से, तो 3I2 आपके पास, 3I2 आपके पास आ गया। OH माइनस कितना आ गया बच्चों, 6 यहाँ से आ गया, तो 6OH माइनस यहाँ से आ गया, 6OH माइनस यहाँ से आ गया, और IO3 माइनस की बात चल रही थी तो 2IO3 माइनस यहाँ से आ गया, और 2I माइनस यहाँ से आ गया, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 3H2 आपके पास यहाँ से आ गए। इसको इससे कंपेयर करना है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 332 आपके पास, 332 आपके पास, ऑप्शन ही नहीं है, XYZ आपके पास। देखो भाई एक बार बैलेंस तो है ना प्रॉपरली, इधर देखो, यहाँ पे इधर देखो आपके पास, यहाँ पे इधर देखो 6 सॉरी
बैलेंस आयोडीन, अच्छा आपके पास बैलेंस ही नहीं आपके पास है। सर मेरा 6I2 है। इधर देखो गलती क्या की आपके पास यहाँ पे, 6H2 आएगा वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वाटर। कहाँ पे? 3H2 की जगह 6H2। नहीं सॉरी यहाँ पे 6H2 आपके पास आएगा ना। यहाँ पे अपने बैलेंसिंग में गड़बड़ कर दी ना। यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे पहला ही जब बैलेंस किया था आपके पास तो यहाँ पे 6 आएगा आपके पास है ना, तो यहाँ पे बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया ना आपके पास, तो यहाँ पे 6H2 आपके पास यहाँ से आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 6H2, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है तो 6H2 आपके पास यहाँ से आएगा है ना, 6H2। तो हाइड्रोजन की एक्सेस कितना है? 12 हाइड्रोजन है, तो आपके पास क्या करोगे? 12 OH माइनस उधर ही ऐड करोगे, और यहाँ पे कितना करोगे? 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड कर दोगे आपके पास, तो यहाँ पे कितना? I2 प्लस 12 OH माइनस कितना होगा? यहाँ पे 12 OH माइनस यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12 OH माइनस, यहाँ पे कितना? 2IO3 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6H2 आपके पास यहाँ से आ जाएगा, 6H2 यहाँ से आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो भाई गलती क्या की थी, 12, ये कितना रखोगे? 10, ये वैल्यू कितना आएगी? 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा आपके पास। इसमें देखो ये 10 है, ये इसको कितने से मल्टीप्लाई, अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है? तो आपके पास इक्वेशन आ रही है I2, 6I2 आपके पास, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 6। यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितना आएगा? 6 आपके पास, 6I2। OH माइनस बताओ भाई कितना आएगा? 12, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 12 आपके पास है ना, तो वैल्यू आएगी 12 आपके पास। IO3 माइनस कितना आएगा? 2 आपके पास, और आयोडीन कितना आएगा? 10, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 10, और वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे आपके पास? यहाँ से 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे है ना। तो फाइनल स्टेप्स आपके पास है ना। तो फाइनल स्टेप्स क्या होती है? फाइनल स्टेप ऐसी होती है, अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो फाइनल स्टेप्स में क्या होगी? वो गलती पकड़ में आ जाती है ना। तो कभी भी है ना इसी तरह से आपके पास है ना, तो आपके पास है ना, तो लास्ट स्टेप चेक करना जरूरी है आपके पास। जैसे अभी गलती की अपन ने और उससे क्या किया, लास्ट स्टेप पकड़ में आ गए तो वापस रीचेक कर दिया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आंसर नहीं आया तो अपन क्या होता है, एग्जाम्स में क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं और क्या करते हैं, मेरा तो आंसर ही नहीं आया। रिलैक्स, क्या करना है, 1 सेकेंड के लिए सांस लेनी है, खींचनी है, रिलैक्स। बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग है, बिल्कुल आसान है। वापस से बैक स्टेप, 2 पीछे स्टेप लो, वापस आगे बढ़ो, है ना, मंजिल तो मिलनी है ना, सही तो करना ही है। 2 स्टेप पीछे ली, 2 सेकंड के लिए वापस आगे आ गए, वहां पे ना तरीका। तो ये आपके पास तरीका होता है। तो यहाँ पे तो देखो जिस आपके पास तो कितना हो गया, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3I2 प्लस 6OH माइनस गिव्स IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 3H2 आपके पास, प्लस 3H2 आपके पास यहाँ से। तो इक्वेशन कौन सी आ रही है आपके पास, 365 आंसर जो आ रहा है बच्चों, C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर। आ गया समझ में। तो हाउ टू बैलेंस इन बेसिक मीडियम, है ना, समझ में आएगा, क्लियर। इसी से आगे पास क्या होगा, सारी बैलेंसिंग, कोई भी क्वेश्चन आगे पास आएगा, नाउ यू कैन सोल्व, है ना, जो मटेरियल आपको दिया है वो सोल्व कर सकते हो। और जो PYQs आप है, अब वो बैलेंसिंग है, जो सारे PYQs है आप कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आज काफ़ी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो बच्चों, जो बच्चे सेशन में नए हैं तो बच्चों बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे आपको पूरा क्लासेस का अपडेट, लेक्चर, PDF सब मिलता है। टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे मैं डाउट पूछ सकते हो। द ग्रेट होल नीट हमारा चैनल है आपके पास, यूट्यूब चैनल को, जो उसको तो जरूर सब्सक्राइब करो आपके पास, है ना। और ये आपके पास टेलीग्राम लिंक है, जो अगर आप ऑफलाइन कोटा में आके आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लासेस का अपडेट आपको मिल जाएगा सारा, कि कौन सा लेक्चर्स आने वाला है। और यू कैन आस्क यार आपके पास, द ग्रेट होल नीट, है ना, दिस इज अ टेलीग्राम लिंक आपके पास। एंड प्लस और आइकॉनिक के प्राइसेस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों आपके पास, है ना। यहाँ पे आइकॉनिक में अलग से मेंटरशिप आपके पास, लाइव डाउट सोल्विंग, पर्सनल गाइडेंस आपके पास, एक्स्ट्रा फीचर्स आपके पास आ जाते हैं आपके पास। दीज आर पेड कोर्सेज आपके पास, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और प्राइसेस की मैं बात करा बच्चों, प्राइसेस काफी अफोर्डेबल्स थे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि 6 मंथ, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स आपके पास, बट टारगेट ईयर 6 महीने बाद में है, या 1 साल बाद में, या 2 साल बाद में, उस अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे प्लान्स हैं। तो जितने लॉन्ग टर्म का कोर्स परचेज करते हो, प्राइसेस उतने ज़्यादा कम हो जाते हैं आपके पास। LC नीट कोड यूज करते हो, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाता है, और पूरे साल भर का कोर्स इतने अमाउंट में, है ना, काफ़ी अफोर्डेबल अमाउंट्स में आपके पास मिल जाता है। अब आपके पास आइकॉनिक की हम बात कर रहे थे, आइकॉनिक में ये वाले फीचर्स एक्स्ट्रा थे बच्चों, यहाँ पे थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा थे आपके पास, लाइव डाउट सोल्विंग, मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, अगर फिजिकल नोट्स, तो यहाँ पे पूरा कोर्स आपको मिलता है इतने अमाउंट्स में, 10% डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म का कोर्स करते हो तो आपके पास अमाउंट कम हो जाता है।
एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। आगे पास तो लाइक जरूर करना ना बच्चों, लाइक जरूर करना, बेल आइकन को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आपको, है ना। ओके, तो इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिल सके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।